हे गाइस, वेलकम टू ए मैकेनिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी ब्रांच नहीं लेनी चाहिए किस कॉलेज में। सो बहुत सी फेमस एनआईटीज हैं जिनमें बच्चे गलत ब्रांच ले लेते हैं। सोचते हैं कि ये कॉलेज अच्छी है बट उन ब्रांच का प्लेसमेंट नहीं होता तो काफ़ी फंस जाते हैं वहाँ पे। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन सी ब्रांच आपको किन कॉलेज में नहीं लेनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप उस ब्रांच को लेते हो तो आपका चांसेस है कि आपका प्लेसमेंट ही नहीं हो, क्योंकि उस ब्रांच में कंपनीज नहीं आती। तो सबसे पहले ये एनआईटी कैलिकट बहुत अच्छी एनआईटी है, बट उसके अंदर आपको कभी भी आर्किटेक्चर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखो ओनली 2% प्लेसमेंट है। एवरेज तो आप छोड़ दो, बस 100 में से 2 बच्चे ऑफर लेते हैं। तो आप सोच सकते हैं आपकी पॉसिबिलिटी क्या होगी। सो अवॉइड दिस ब्रांच। सेकंड पे है आपकी एनआईटी मिजोरम के अंदर कंप्यूटर साइंस। तो देखो कंप्यूटर साइंस बहुत ही पॉपुलर ब्रांच है। लोग समझते हैं कि यस हमें कंप्यूटर साइंस ले लेनी चाहिए, प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन एनआईटी मिजोरम के अंदर सीएससी का ओनली 8% प्लेसमेंट है। उसके बाद सिविल तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए मिजोरम में, इलेक्ट्रिकल भी नहीं लेनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी नहीं लेनी चाहिए। श्रीनगर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ओनली 14% प्लेसमेंट है। तो इसी भी ब्रांच अच्छी है, लेकिन श्रीनगर के अंदर मत लो। एनआईटी मिजोरम में मैकेनिकल भी मतलब ओनली 15% का यहाँ पे प्लेसमेंट है आपको। रायपुर के अंदर बायोमेडिकल मतलब 15% प्लेसमेंट है। श्रीनगर के अंदर केमिकल मतलब 22% प्लेसमेंट है। श्रीनगर एंड उत्तराखंड दोनों के अंदर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट ओनली 22% है। फिर आपको रायपुर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी नहीं लेनी चाहिए। दुर्गापुर के अंदर भी आपको बायोटेक्नोलॉजी अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है। एंड इसके अलावा श्रीनगर के अंदर आप आईटी मतलब उसका भी 34% प्लेसमेंट है। ब्रांच अच्छी है लेकिन एनआईटी अच्छी नहीं है। श्रीनगर के अंदर मटेरियल साइंस भी नहीं लेनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के अंदर मटेरियल साइंस मत लो। अगरतला के अंदर बायोटेक्नोलॉजी नहीं ले, क्योंकि ओनली 40% प्लेसमेंट है। अब आपका परसेंट प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है। कैलिकट के अंदर इंजीनियरिंग फिजिक्स अवॉइड कीजिए। वारंगल के अंदर बायोटेक्नोलॉजी मत लो। सूरत कल के अंदर सिविल भी मतलब, देखो सूरत के अंदर जो सिविल जो इंजीनियरिंग ब्रांच है उसका 2024 में ओनली 47% प्लेसमेंट गया था। लेकिन अगर मैं बाकी के ईयर्स का बताऊं तो प्लेसमेंट ठीक है, जैसे कि 2021-22 का सिविल में 84% प्लेसमेंट हुआ था। ठीक है। तो सिविल सूरत कल के अंदर ठीक है, लेकिन 2024 का डेटा अच्छा नहीं है। 2021 में 73% प्लेसमेंट है। अगर मैं आपको 2024 का दिखाऊं तो यहाँ पे आप लेटेस्ट डेटा देख सकते हो, ये 2024 का है। सिविल के अंदर 47% प्लेसमेंट है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से अवॉइड कीजिए। बाकी हालांकि आप ले सकते हो, सिविल अच्छी है सूरतकल के अंदर। श्रीनगर के अंदर मैकेनिकल नहीं लेनी चाहिए। जालंधर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी मतलब, फिर सूरत के अंदर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच मतलब, क्योंकि ओनली 52% प्लेसमेंट है। कैलिकट के अंदर मटेरियल साइंस, सिलचर के अंदर सिविल मतलब, क्योंकि वहां भी 50% के आसपास प्लेसमेंट होता है। थोड़ा सा चांसेस आपका कम रहता है। हालांकि 50% से ऊपर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, तो आप इनको कंसीडर भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ तक तो आपको सॉरी 50%। तो ये जो 23 एनआईटीज हैं, ये जो 23 चॉइस है, इनको तो आपको अवॉइड करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि लेस देन 50% है, यानी कि आपका बहुत कम चांस रह जाता है कि आपका प्लेसमेंट लगेगा। उसके बाद में ये जो एनआईटी है इनको आप कंसिडर कर सकते हो, हालांकि मोर देन 50% है। इफ यू डू नॉट हैव एनी अदर चॉइस देन यू कैन कंसिडर सूरत सिविल, सिलचर के अंदर सिविल, फिर फूड प्रोसेसिंग, फिर सिलचर के अंदर मैकेनिकल, दैट इज ऑल्सो गुड। जो सिलचर का जो प्लेसमेंट है मैं आपको बता दूं, एनआईटी सिलचर का ये परसेंटेज ऑफ जो प्लेसमेंट है, इसमें आपको इंटर्न्स वाले बच्चे काउंट नहीं किए गए। तो ये परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट सिलचर के अंदर अच्छा है। ये भी आपको 55% दिख रहा है, बट इट इज अराउंड 80%। सिलचर में थोड़ा सा डेटा में मैं आपको ये चीज बताना भूल गया। जयपुर के अंदर फिर आप सिविल इंजीनियरिंग ले सकते हो, 55% प्लेसमेंट है। उसके बाद में फिर आपकी ये सारी ब्रांच आ जाती हैं। मोर देन 50% आप देख सकते हो, ये सारी आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो। देन सिक्किम के अंदर सिविल का 59 है, पटना के अंदर 59 है, दुर्गापुर के अंदर 59 है। फिर श्रीनगर के अंदर कंप्यूटर साइंस का 60% है। यस यू कैन टेक दैट इन एनआईटी श्रीनगर। सीएससी ले सकते हो, 60% प्लेसमेंट है। बाकी 50 लेस देन जो 50% वाली कॉलेज है वो मैंने आपको बता दी ऑलरेडी, तो उनको अवॉइड कीजिए। मेरे हिसाब से आप अदर कॉलेज ट्राई कीजिए, अगर आपकी रैंक कम है। प्राइवेट कॉलेज वगैरह की तरफ आप जा सकते हो, कंपेरिजन टू इन
इन ब्रांच इन कॉलेज में। सो थैंक यू सो मच। आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, डेफिनेटली आपकी पूरी पूरी हेल्प करूंगा। आपको कोई रैंक्स पे कौन सी बेटर कॉलेज आप ले सकते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। आपकी कैटेगरी रैंक एंड कोटा आप कमेंट कर सकते हो, देन आई विल ट्राई एंड मेक यू ए गुड गुड ऑप्शन, गुड चॉइस। थैंक यू सो मच।